स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर वर्ष हम सभी 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं। इस दौरान क्या कुछ होता है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है, ये हम बताएंगे ही साथ नेत्रदान के लिए क्या प्रक्रिया होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जो कि एचओडी हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और नेत्र रोग डिपार्टमेंट में रिम्स रांची में आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी 25 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है और 8 सितंबर तक ये पखवाड़ा हम मनाएंगे। इस दौरान बहुत सारी गतिविधियां होती हैं सर, तो इस बार क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं? बहुत ही अच्छा बात आपने बताया। नेत्रदान ये सरकार द्वारा निर्धारित है कि 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक हर वर्ष नेत्रदान पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। और जैसा कि शब्द ही बताता है नेत्रदान, तो इसके बारे में हम लोग आम लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आप अपने नेत्र को कैसे आप दान कर सकते हैं, क्योंकि नेत्र कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है, न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है, हमेशा इसे दान के रूप में ही प्राप्त किया जाता है। तो दान करने के लिए बहुत लोग को दान करना चाहते भी हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे दान करें। जी। पहला बात। दूसरा बात है कि उन्हें जो लोग कि दान नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भी हमें मोटिवेट करना है कि आप अपने नेत्र को दान मरणोपरांत दान करें। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि नेत्र दान हमेशा मरणोपरांत ही किया सकता है। जी। मरने के बाद ही नेत्र को आप दान कर सकते हैं, और इसके लिए प्रचार प्रसार की काफ़ी आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। जी, मतलब इस बार जो हम लोग ये पखवाड़ा मना रहे हैं, इसके बारे में प्रचार प्रसार किस तरह से किया गया है? लोगों को क्या क्या जानकारियां कैसे मिल रही हैं? पहले तो हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जा कर के बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं उनको हम लोग बता रहे हैं कि नेत्रदान करने का क्या क्या फायदा है। नेत्रदान से वैसे मरीज जिनकी की रोशनी चली गई है या जिनकी रोशनी नहीं है, आप यदि आंख बंद करके देखें तो आपको लगेगा कि दुनिया कितनी अंधकारमय है। तो यदि आपके नेत्र दान करने से किसी की जिंदगी में रोशनी आ रही है, तो ये इससे बड़ा और दान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग इसके बारे में गोष्ठी करते हैं, सेमिनार कर रहे हैं, हमने रैली निकलवाया है, जगह जगह हमने बैनर नेत्रदान से संबंधित लगवाए हैं। हमारे रिम्स में भी चूँकि काफ़ी मरीज आते हैं, बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, तो हमने 2-3 जगह नेत्रदान से संबंधित बैनर लगवाया है, और जिससे कि पब्लिक मोटिवेट भी हो रहे हैं। और हम लोग अपने जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां और अपने ओपीडी के बाहर रिम्स में एक स्टॉल लगाया है, जहां पर कि आप नेत्रदान करने का शपथ ले सकते हैं। जी, ये नेत्रदान का जो अर्थ हम जानना चाहेंगे। कई लोगों को लगता है कि नेत्रदान का मतलब है जो पूरा का नेत्र जो है वो दान करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है इसमें? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। बहुत लोग के मन में यह भ्रांति है, गलत धारणा है कि एक आंख को निकाल करके दूसरा आंख लगाया जाता है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता है। नेत्रदान और कॉर्निया ट्रांसप्लांट से जो मतलब है वो है कि आपके आंख में जो काला पोर्शन आप देख रहे हैं उसके आगे कॉर्निया होता है, यह पारदर्शी झिल्ली है, और इसी को हम लोग कॉर्निया, पारदर्शी झिल्ली को कॉर्निया बोलते हैं। इस कॉर्निया को यदि पारदर्शी से अपारदर्शी हो गया, तो आप ऐसे समझें कि यदि पारदर्शी है तो लाइट आँख के अंदर तक जा रही है, और अंदर जा करके वो रेटिना पर इंटरसेप्ट होकर के और ब्रेन में वो बता रहा है कि इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, आप क्या वस्तु देख रहे हैं। लेकिन यदि आपकी आँख में कॉर्निया के अपारदर्शी होने के चलते रोशनी ही नहीं जा रही, तो आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं, आपका जिंदगी अंधकार में है। तो हम लोग सिर्फ कॉर्निया को बदलते हैं, न कि पूरे आँख को। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, जो एक नेत्रदान के लिए, तो कोई इंसान इसका संकल्प तो अपने जीवन काल में ही लेता है, तो इसके लिए भी क्या प्रक्रिया है, और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए?
नेत्रदान के लिए आप अपने जीवन में ही नेत्रदान करने के संबंधित एक शपथ पत्र भर दें। शपथ पत्र भर करके जो नज़दीक के आपके आई बैंक है, नेत्र बैंक है, उनमें जा करके ये शपथ पत्र जमा कर दें कि भाई मरने के बाद हम अपना आँख डोनेट करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मरने के बाद बॉडी आपका नहीं है जी। जो लीगल कस्टोडियन बॉडी के हैं वो ही उनके बॉडी के लीगल कस्टोडियन है। तो यदि आपका डेथ हो गया है और आपके यदि सगे संबंधित चाहते हैं कि यदि नेत्रदान नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, तो आपने यदि प्लेज फॉर्म भरा है तो अपने सगे संबंधियों को बता दें कि हमने नेत्रदान से संबंधित शपथ पत्र भरा है और ये आई बैंक में है, और मेरे मरने के उपरांत आप आँख जो आई बैंक है उसको खबर कर दें कि भाई मेरे नेत्र को वो दान में ग्रहण करते हुए दूसरे की आंख में नेत्र कॉर्निया को प्रत्यारोपित करें। जी जी। तो जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिसने ये संकल्प लिया है नेत्रदान का, तो फिर जो परिवार वाले हैं उनको क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या कितनी जल्दी क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि जब मृत्यु हो गई है तो उसके 6 घंटा के अंदर ही हम लोग नेत्र निकाल सकते हैं, कॉर्निया निकाल सकते हैं। 6 घंटा के बाद फिर वो कॉर्निया काम के लायक, प्रत्यारोपित करने के लायक नहीं रह पाता है। जी, जी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि मृत्यु हो गई है तो आप तुरंत ही नज़दीक के आई बैंक को खबर करें कि भाई हम नेत्रदान करना चाहते हैं, मेरे परिजन की मृत्यु हो गई है, उनका नेत्र आप ले लें। तो हम लोग, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, रिम्स में हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। जब भी 24 घंटा हमारे यहाँ टीम तैयार है। जब भी आपका फ़ोन कॉल आता है तो हम लोग तुरंत वहाँ पर टीम भेजते हैं जो कि उनको नेत्र को सफलतापूर्वक निकाल करके ला करके और उसको कॉर्निया प्रत्यारोपित के लिए आई बैंक में संग्रहित करते हैं। दूसरा क्या है कि आपको सावधानी रखना है कि यदि पंखा चल रहा है तो पंखा को बंद कर दें। आँख को गीली रुई से ढक दें जिससे कि कॉर्निया या आँख शुष्क नहीं हो, ड्राई नहीं हो जाए। और बर्फ़ की सिल्ली है तो सर को थोड़ा ऊंचा करके रखना चाहिए। ये तो बात हो गई। दूसरा है कि आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके रखें, क्या कि उसको भी ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, तो इतना हम लोग को काम करना है। और जब हमारी टीम जाती है तो उनको आप सहयोग करें कि वो आपको नेत्र लें। दूसरा क्या है कि कभी कभी हम लोग सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं, कभी कभी पूरे आँख को निकालते हैं। अच्छा। तो इसमें ऐसा है कि आँख को निकालने के बाद से हम लोग उसमें आर्टिफिशियल आई लगा देते हैं। अच्छा। जिससे कि उनको नहीं लगता है कि शरीर में कोई क्षति हुआ है। जी जी जी। तो उसका जो फिगर है, कॉन्फ़िगरेशन है चेहरे का, वो बना रहता है। बिल्कुल। तो ये जो नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया है, ये इसमें खर्च भी लगता है क्या? नहीं, यह पूर्णतया निःशुल्क है। जैसा कि दान ही शब्द जुटा हुआ है, तो नेत्र मैंने पहले भी बताया कि न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और सरकार के द्वारा इसको बार बार फ्लैश भी किया जाता है कि इसमें कोई खर्चा नेत्रदान के लिए या नेत्र प्रत्यारोपित करने में भी कोई खर्च नहीं है। बिल्कुल। और ये जो नेत्रदान होता है, ये जो नेत्रदान महादान की बात हम करते हैं हमेशा, तो ये जो दान होता है उसको फिर जिनको चाहिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसमें क्या ऐसा है कि पहले तो सबसे पहले समझना होगा कि कॉर्निया क्यों क्षतिग्रस्त होता है, क्यों अपारदर्शी हो जाता है। जी। कॉर्निया जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये पारदर्शी झिल्ली है, ये अपारदर्शी हो जाता है जिससे कि रोशनी अंदर आंख के अंदर नहीं जा रही है तो मरीज देख नहीं पा रहा है। तो कॉर्निया का अपारदर्शी होने का बहुत से कारण है। सबसे पहला कारण तो चोट लगना है। अच्छा। खेल खेल में चोट लग सकता है, आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, तब चोट लग सकता है, एक्सीडेंट में हो सकता है। तो चोट सबसे प्रमुख कारण है कॉर्निया के क्षतिग्रस्त होने का। दूसरा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के चलते विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी के चलते भी, जैसा कि पहले हम लोग बोलते थे कि रतौंधी नाम की बीमारी, विटामिन, अब तो चूंकि सरकार के द्वारा इतना न इसमें कार्यक्रम चलाया गया है कि
विटामिन ए का मरीज का कमी के चलते जो रतौंधी होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन कुपोषण और विटामिन ए की कमी के चलते कॉर्निया जो है सो मेल्ट कर जाता है, उसमें घाव हो जाता है और घाव होने की वजह से उसमें कॉर्निया अपारदर्शी होता है। तीसरा और प्रमुख कारण है कॉर्निया में इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन के चलते भी कॉर्निया में अपारदर्शी होता है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाता है। और हमारे देश में काफ़ी लोग कॉर्निया से जनित अंधेपन के शिकार हैं, तो इसको हम लोग को दूर करना है कॉर्निया ट्रांसप्लांट के द्वारा ही। जी जी बिल्कुल। तो ये जो जिनको लेना है वो कहाँ जा सकते हैं? कहाँ पे आई जो है ये नेत्रदान? तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में, हमारे यहाँ जो सरकारी संस्था है उसमें रिम्स, धनबाद मेडिकल कॉलेज और जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज, 3 जगह इसकी व्यवस्था है कॉर्निया प्रत्यारोपण, कॉर्निया ग्रहण करने के लिए, संग्रहण करने के लिए आई बैंक स्थापित है। जी। प्राइवेट में डॉक्टर कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल हैं और मेडिका में भी अभी लाइसेंस दिया गया है। जमशेदपुर में 2 एक संस्था हैं, उनके यहाँ होती है, बोकारो में एक संस्था है। तो इतने ही जगह कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है। तो हम लोग करते क्या हैं, कोई भी मरीज जब मेडिकल कॉलेज में हमारे पास ओपीडी में आता है तो हम लोग उसके आँख को चेक करते हैं। यदि देखते हैं कि कॉर्निया जनित अंधापन है, कॉर्निया में अपारदर्शी है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, तो हम लोग एक रजिस्टर रखे हैं, उसमें उसको नाम अंकित कर लेते हैं, उसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं और उसको बताते हैं कि भाई जैसे हमको कॉर्निया उपलब्ध होगा आप 2 मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए, आपको मोबाइल से हम सूचित करेंगे और उसको हम लोग आपको बुला करके कॉर्निया प्रत्यारोपित कर लेंगे। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न है कि जैसे कि मैंने बताया कि मरने के 6 घंटा के अंदर ही कॉर्निया लिया जा सकता है, तो अब प्रत्यारोपित कितना दिन के बाद किया जा सकता है? हाँ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि कॉर्निया आ गया है तो हम लोग उसको नेत्र बैंक में रखते हैं, तो उसमें मीडिया है, वो लोग मीडिया हम लोग को एक नेशनल आई बैंक है, वहाँ से हम लोग को सप्लाई होता है। उस मीडिया में हम लोग 24 घंटा से लेकर के 7 दिन तक कॉर्निया को सुरक्षित रख सकते हैं। जी। उस 7 दिन तक में हम लोग कॉर्निया को लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब उसके बाद वो फिर उसके बाद जो कॉर्निया जो नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद का कॉर्निया रिसर्च पर्पस के लिए या ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जितना कॉर्निया हम लोग को मिलता है सब कॉर्निया हम लोग प्रत्यारोपित नहीं कर सकते हैं। एक एवरेज डाटा हिंदुस्तान में है कि 52 या 53% ही कॉर्निया प्रत्यारोपित करने के लायक होते हैं। बाकी कॉर्निया रिसर्च पर्पस के लिए या फिर आँख के अन्य बीमारियों को ठीक करने में हम लोग यूज करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नेत्र दान के लिए जो संकल्प लेना चाहते हैं, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है, कैसे लोग कौन से लोग दान कर सकते हैं, कौन नहीं दान कर सकते हैं? एज कोई बार नहीं है, उम्र कोई बार नहीं है, सेक्स कोई बार नहीं है, लिंग का कोई बार नहीं है। हर एक धर्म आँख दान के लिए सहमति प्रदान किए हुए है। नए धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही उचित है। कोई भी धर्म नहीं बोलता है कि आप नेत्रदान नहीं करें। दूसरा, लोगों के मन में यह धारणा है कि नेत्रदान देने से हम अगले जन्म में अंधे हो जाएंगे जी। यदि हमारा तो ये बहुत ही गलत अवधारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नेत्रदान करके आप सोचिए कि आपके मरने के बाद आपके एक नेत्र, एक कॉर्निया से 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी आ रही है। अच्छा। तो 2 आँख आपने डोनेट किया, तो उससे आप, आजकल तो बहुत सी लेटेस्ट टेक्निक आ गया है, तो एक कॉर्निया से हम लोग 2-3 भी लगाते हैं। एक अच्छा। कॉर्निया से हम लोग, तो पहले 2 थे, अब पहले ज्यादा लोगों को भी कॉर्निया से 2 आदमी को देते, अब एक कॉर्निया यदि मिल गया तो उससे हम लोग 2-3 भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। जी। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? जी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वैसे मरीज जिनको कि कैंसर है, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको कि कोई एड्स की बीमारी है या और कोई बीमारी है, तो आजकल तो बहुत कॉमन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये कोई बार नहीं है। अच्छा। डायबिटिक मरीज भी दे सकते हैं, हाइपरटेंसिव मरीज भी दे सकते हैं। दूसरा है कि यदि बहुत ही बुजुर्ग हैं 80 साल के ऊपर, तो उनका कॉर्निया हेल्दी नहीं रहता है, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि जब हम लोग कॉर्निया या आँख लेने के लिए जाते हैं तो उस समय हम लोग मरीज के
शरीर से थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं। अच्छा। और ब्लड को ले आकर के फिर हम लोग टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट से पता चलता है कि मरीज को कोई बीमारी था पहले कि नहीं था। तो यदि कोई इस तरह की बीमारी निकल गई तो उसके कॉर्निया फिर हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। जी जी जी। फिर उसमें कॉर्निया हम लोग के काम के लायक नहीं रहता। तो जैसे नेत्रदान में है कि कौन दे सकते हैं, तो कौन ले सकते हैं या कौन नहीं ले सकते हैं? लेने में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कॉर्निया को अपने आंख में प्रत्यारोपित करा सकते हैं। लेकिन जी। वैसे आंख जिनमें कि कॉर्निया ज़्यादा क्षतिग्रस्त है तो उसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के बाद भी रोशनी ज़्यादा नहीं आती है। अच्छा। तो हमारे यहाँ क्या है कि जागरूकता दोनों तरफ फैलाना है। एक तो नेत्रदान करने के लिए और दूसरा है कि आपको नेत्र प्रत्यारोपित करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हमारे पास नेत्र उपलब्ध है लेकिन जिनको प्रत्यारोपित करना है वही उपलब्ध नहीं है। तो हमने इस बारे में एक चैनल बना के रखे हैं और कि जो सदर अस्पताल है वहाँ के जो आई डिपार्टमेंट है उससे हम लोग लाइजिंग कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ भी जो लोग ऐसा कॉर्निया ब्लाइंडनेस का मरीज आ गया, कॉर्निया अंधा बन के हैं, तो आप एक रजिस्टर बना लीजिए, आप उनका नाम रजिस्टर्ड कर करके हमारे पास पूरा पता भेज दीजिए, जिससे कि हम लोग उसको खबर कर करके उसको बुला करके हम लोग कॉर्निया को। तो इससे आंखों की रोशनी पूरी तरह से आ जाती है? जी, आंखों की रोशनी पूरी तरह आ जाती है। जी। तो मैं यहाँ पर एक दिखाना चाहूँगा यदि परमिट करें तो कि आँख के पहले कैसे होता है और कॉर्निया जनित अंधापन क्या होता है और ग्राफ्ट के बाद कैसा कॉर्निया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। यदि हो तो उनको दिखा सकते हैं। मैंने फोटो लगता है कि फोटो नहीं आ रहा है। तो क्या है कि आपको खुद ही देखने से पता चलेगा कि आँख जब आप आँख खोल रहे हैं तो जो सामने कॉर्निया है वो पूरा ही अपारदर्शी आपको दिखेगा। जी जी। और उस कॉर्निया को हम लोग जब हटा देते हैं उसमें जब दूसरा कॉर्निया लगाते हैं तो पारदर्शी हो जाता है। जी। कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन ये फोटो आ नहीं पा रहे हैं सर। तो अब तक जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? नेत्रदान के लिए लोग जागरूक हुए हैं, आ रहे हैं इस पखवाड़े में की भी शुरुआत हो गई है? काफी लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, नेत्रदान हमारे यहाँ कर रहे हैं। हमारे रिम्स में बहुत ही अच्छा काम इसके ऊपर कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए किया जा रहा है। मैं बताने में बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सितंबर 2018 में हमने पहला नेत्र प्रत्यारोपण किया। अच्छा, उसके बाद 2 साल कोरोना का महामारी हो गया, जिसके चलते उस समय कॉर्निया ग्राफ्ट करना मना हो गया था। जी। सरकार के द्वारा मनाही थी कुछ समय अपने ग्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हुआ है तो हम लोग अभी तक 112 कॉर्निया संग्रहित कर चुके हैं। अच्छा। और जिसमें हम लोग सफलतापूर्वक 65 आदमियों को रोशनी दे चुके हैं। अच्छा। 65 आदमी को हम लोग नेत्र में रोशनी ला चुके हैं। तो ये जो पखवाड़े की शुरुआत हुई है इसमें क्या लग रहा है, लोग आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं। दूर जैसे झारखंड जो है वो मतलब दूरस्थ एरिया भी है, इसमें दूरस्थ इलाके हैं। मैं बता दूं कि हमारी टीम ने चतरा जाकर के भी कॉर्निया लाया है। अच्छा। हमारी टीम ने साहेबगंज गोड्डा से भी जाकर के कॉर्निया संग्रहित करके लाए हैं। तो हमारे यहाँ चैनल बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। और एक बात और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि पेरीफेरी में सदर अस्पताल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारे नेत्र सहायक पोस्टेड हैं। अच्छा। पदस्थापित हैं। तो साल में एक बार हम लोग उनको ट्रेनिंग के लिए रिम्स बुलाते हैं और उनको डायबिटीज के ऊपर में, हाइपरटेंशन के ऊपर में एंड नेत्रदान के ऊपर में हम लोग उनको पूरा बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जी जी। तो इससे हमें बहुत ही सहायता मिल रही है और लोग को जागरूक करने में भी सहायता मिल रही है। एक बार जिसको नेत्रदान होता है, मतलब जिसको आंख लगाया जाता है, तो फिर जीवन काल में उसको कुछ उसमें करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा है कि यदि आपका नेत्र प्रत्यारोपण सफल हो गया तो आपका जिंदगी भर वैसे ही रहता है। लेकिन कुछ केसेज में, कुछ प्रतिशत केस में कॉर्निया रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा। तो मैंने अपने नेत्र मतलब वो शरीर के साथ उसका तालमेल नहीं बैठा तो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन हो गया। तो रिजेक्शन के बाद भी हम लोग फिर से नया कॉर्निया उसमें प्रत्यारोपित कर सकते हैं। उस जो कॉर्निया जो रिजेक्ट हो गया है उसको हटा करके फिर नया कॉर्निया हम लोग प्रत्यारोपित कर सकते हैं। जी जी जी।
तो अभी तक के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं सर? नहीं, हमारे यहाँ तो मैंने बताया कि 65 कॉर्निया हम लोग लगाए हैं, हमारे यहाँ 100% रिजल्ट है। अच्छा। सब अभी तक कोई भी रिजेक्शन का केस मेरे पास नहीं आया है। अब हम थोड़ी सी व्यवस्था की बात करेंगे कि रिम्स में किस तरह की व्यवस्था है, कैसे लोग जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा इसके लिए? रिम्स में यदि आप अपना आँख को डोनेट करने के लिए आप इच्छुक हैं तो हमारे ओपीडी में आए। हमारे नेत्र कोष नेत्र बैंक है, हमारे यहाँ आई बैंक है जिसमें कि 6 लोग पदस्थापित हैं नेत्र बैंक में। और जैसे ही आउटडोर में यह सुनिश्चित हो जाता है कि इसमें कॉर्निया जो अंधापन है, हम लोग उनको नेत्र बैंक टीम के पास भेज देते हैं। उन लोग उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको जांच करते हैं कि इनके आंख में कॉर्निया लग सकता है कि नहीं लग सकता है, और जांच करने के बाद से उनको उनका नंबर ले लेते हैं और उनको भी बता देते हैं कि भाई आपको जब भी खबर जाएगा आप 6 घंटा 8 घंटा 1 दिन के अंदर पहुंच जाना है। जी जी जी। ये कॉर्निया का कोई विकल्प तो अभी तक नहीं बना है? कृत्रिम कॉर्निया अभी तक नहीं आया, कॉर्निया का कोई विकल्प नहीं है। जी जी जी। तो ये जो पखवाड़ा हम सर मना रहे हैं, तो इसके लिए कुछ खास उद्देश्य लेकर हम लोग चल रहे हैं इस बार? हमेशा वैसे ही उद्देश्य रहता है आम लोगों को जागरूक करना नेत्रदान के प्रति। सरकार भी इसमें हमारे झारखंड सरकार, भारत सरकार भी इसमें काफ़ी रुचि ले रही है और अपने स्तर से भी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके और उसमें नेत्रदान के लिए लोग आए। लेकिन हमसे इस चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करना चाहेंगे जी कि आप नेत्रदान के लिए तो शपथ ले ही, यदि आपके आंख में कॉर्निया जनित अंधापन है तो आप भी आकर के तुरंत रजिस्टर हो जाएं। क्यों आप बिना अंधकार में जिंदगी काट रहे हैं? सही हम बात। आपको नेत्र कॉर्निया प्रत्यारोपित करके हम आपके आंख में रोशनी वापस ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। तो चूंकि ये पखवाड़ा है और नेत्रदान को हम हमेशा महादान कहते हैं और बार बार कहते हैं कि नेत्रदान को हमें अपने परिवार को ये जारी रहे, नेत्रदान की परंपरा जो है वो जारी रहे, स्वस्थ परंपरा रहे। तो चलते चलते सर इस समय आप कुछ संदेश देना चाहे लोगों को? तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जीते जी नेत्रदान, जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी आंखों से कई लोगों को दृष्टि मिल सके और लोगों के जीवन में रोशनी आ सके। तो डॉक्टर साहब आप हमारे बीच आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया आपने। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि नेत्रदान के लिए आप सभी आगे आएंगे और इसी उम्मीद के साथ, आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।